हेलो फ्रेंड्स। एक छोटा सा गांव था जहां 200 से 300 अलग अलग परिवार रहते थे। उसमें से एक श्याम का परिवार था। श्याम पेशे से एक रसोइया था। श्याम का परिवार छोटा परिवार था। उसमें 3 ही लोग थे, श्याम, उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी। श्याम अपने जीवन में बहुत खुश था। उसकी बेटी अभी छोटी थी। जीवन अच्छा कट रहा था। उसको अपने धंधे में अच्छे मुनाफे हो रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी बेटी की उम्र बढ़ती गई। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसके जीवन में संघर्ष आते गए। वे अपने जीवन में आने वाले संघर्ष का सामना करने में बहुत डरती थी। कुछ संघर्ष ऐसे थे जिसमें उसे कामयाबी मिलती, तो कुछ ऐसे भी थे जिसमें वो हार मान लेती। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसके सामने आने वाली परिस्थितियाँ भी बड़ी होती गई। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इन परिस्थितियों का सामना कैसे करेगी। निराशा और लाचारी से भरी श्याम की बेटी को लगने लगा था कि वो इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत वाली लड़की है। वो अपने जीवन से हार मान चुकी थी और अपने मन से जीवन का प्रण त्याग चुकी थी। उसके मन में ये बात घर कर चुकी थी कि उन परिस्थितियों का सामना करने की बजाय मरना ज़्यादा आसान है। उसने एक पत्र लिखा और उसमें अपने इस निर्णय के बारे में बताया कि किस तरह वो अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ है और क्या करना चाहती है। किसी तरह उन्होंने ये पत्र अपने पिता को दिया। जब उनके पिता को उनकी परिस्थिति के बारे में पता चला और वो क्या करना चाहती है जाना, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने रसोई कक्ष की ओर ले गए। रसोई कक्ष में जाने के बाद श्याम ने 3 एक जैसे बर्तन लिए। तीनों में समान मात्रा में पानी डाला और तीनों बर्तन को समान ताप पर गर्म करने के लिए रख दिया। फिर उसमें से एक बर्तन में आलू डाला तथा दूसरे बर्तन में एक अंडा डाला और तीसरे बर्तन में कॉफ़ी के दाने डाल दिए। फिर अपनी बेटी को 20 मिनट तक उसे देखते रहने को कहा और श्याम बाहर चला गया। 20 मिनट बाद श्याम वापस आया। तब तक उसकी बेटी रसोई में ही थी। श्याम ने एक एक करके पहले आलू को बाहर निकाला और दूसरे बर्तन में रख दिया। फिर श्याम ने अंडे को निकाला और दूसरे बर्तन में रख दिया। फिर श्याम ने एक कप लिया, उसमें एक कप कॉफ़ी को निकाल लिया। फिर अपनी बेटी से आलू को छूने को कहा और पूछा ये कैसा है। उसकी बेटी ने आलू को छूकर कहा ये नरम हो गया। फिर उन्होंने अपनी बेटी को अंडे के छिलके निकालने के बाद छूने को कहा और पूछा ये कैसा है। उसकी बेटी ने जवाब दिया ये कठोर हो गया। अंडा को जब गर्म नहीं किया गया हो तो उसके छिलके के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, लेकिन जब गर्म कर दिया जाए तो उसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो तरल की अपेक्षा कठोर पदार्थ में बदल जाता है। फिर श्याम ने अंत में अपनी बेटी को कॉफ़ी पीने को कहा। जब उसकी बेटी ने कॉफ़ी पी तो उसकी सुगंध और स्वाद से उसके चेहरे में मुस्कान आ गई। फिर श्याम की बेटी ने अपने पिता से ऐसा करने का मतलब पूछा तो श्याम ने कहा कि आलू, अंडा और कॉफ़ी के दाने को समान ताप पर गर्म किया गया, अर्थात उबलते पानी का सामना करना पड़ा। हालांकि तीनों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। आलू कठोर और कभी नरम न होने वाला था, लेकिन उबलते पानी ने उसे नरम और मुलायम बना दिया। उसी प्रकार अंडे का बाहरी आवरण अपने अंदर के तरल पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए बना होता है, लेकिन उसे उबलते पानी में रखा जाए तो उसके अंदर का तरल पदार्थ जो पहले तरल था अब वो कठोर हो जाता है। इस प्रकार कॉफ़ी के दाने जो अद्वितीय थे वो उबलते पानी के संपर्क में आने से कुछ नया बनाया और पानी के साथ मिलकर स्वाद और सुगंधित कॉफ़ी में बदल गया। जब प्रतिकूलता अर्थात परिस्थितियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हो? क्या आप एक आलू या एक अंडा या फिर आप एक कॉफ़ी के दाने हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास ही होती है, परंतु हम अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते। ऐसी परिस्थिति में जो वास्तव में मायने रखती है वह है आपकी पसंद और ज्ञानता कि आप खुद को इस परिस्थिति के अनुकूल कैसे डालते हो और क्या प्रतिक्रिया देते हो। दोस्तों, आपको ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी और अपनी परिस्थिति में आप कैसी प्रतिक्रिया देते, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।